हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज नंबर 9.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1 और 2 लास्ट पार्ट में हमने समझ लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखो थोड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। आज हमारा पार्ट नंबर यहाँ पर सेकंड है, पार्ट सेकंड है, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर थर्ड है, जो कि आपसे क्या बोल रहा है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। क्यूबॉइड जैसे आपका कमरा होता है उस प्रकार का होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी होती है, तीनों डायमेंशंस होती हैं। तो ये आपके इस प्रकार से क्यूबॉइड दिया हुआ है, और इस क्यूबॉइड में आपको यहाँ पर इसका एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस जो कि हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। और आगे हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि हमें दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो एरिया ऑफ बेस, जैसे आपका कमरा है, ये कमरा एक क्यूबॉइड क्या करके होता है, तो बेस का मतलब हो गया आपका जो जमीन होता है ना कमरे का, वो आपका बेस हो गया। या फिर जैसे आपका बेस क्या हो गया, ऊपर की जो छत होती है वो भी आपकी बेस हो गई। तो ये बेस है ना, वो कैसे होता है, अब देखो आपकी जमीन देखो वो रेक्टेंगल के आकार की है, तो इसलिए आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो बेस होता है वो रेक्टेंगल के आकार का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जो है हमें दिया हुआ है कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना है, 900 दिया हुआ है। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या हम 180 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 180 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 18 5 से कितना हो गया, 90। तो इसलिए हाइट क्या हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब आपसे पूछा है कि इसमें कितने छोटे छोटे क्यूब्स रखे जा सकते हैं जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है। देखो साइड दिया हुआ है क्यूब की, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, यानी कि सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो आपसे जब भी संख्या पूछी जाए, मतलब क्यूबॉइड है, उन क्यूबॉइड के अंदर आपको क्यूबों को रखना है। एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसमें क्यूबों को रखना है, तो उनकी संख्या फाइंड करनी है। तो संख्या को हमेशा निकालोगे आप, यहाँ पे क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें डायमेंशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4th है, हमें क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों यहाँ पर दी हुई है, जो कि है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और हमारा हाइट है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों हमें दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्यूब रखने हैं, और क्यूब की हमें साइड दी हुई है जो कि है 6 सेंटीमीटर। आपको हमेशा ध्यान रखना, संख्या ज्ञात करनी है, कोई चीज़ किसी के अंदर रखना है तो हमेशा लगाना है वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फाइंड करने हैं, स्मॉल क्यूब्स फाइंड करने हैं। देखो क्यूब क्या होता है, देखो क्यूबॉइड जो बनता है वो तो इस टाइप का होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, डिफरेंट लेंथ्स की हो सकती है, जैसे इस प्रकार का होता है। और क्यूब भी देखो इसी प्रकार का होता है, लेकिन उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। यानी सभी लेंथ क्या होती है, इक्वल साइज की होती है। ये आपको इसके अंदर रखने हैं, तो इनकी संख्या आपको बतानी है। तो क्या लगाओगे आप, ऊपर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पर आएगा 1 क्यूब, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का आपको रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ठीक है ना। अब देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है क्यूबॉइड की, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, और साइड कितनी है क्यूब की, 6 है, तो 6 का क्यूब देखो लिखा हुआ है सब, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 6 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ये कट गया 10 टाइम, ये कट गया 9 टाइम और ये कट गया 5 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे 450 क्यूब। यानी कि इन क्यूबॉइड के अंदर, इस एक क्यूबॉइड के अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब रखे जा सकते हैं, 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, जो कि यहाँ पर बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की, जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर दिया हुआ है बेस का 140 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पहले बोली गई है उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। और डायमीटर दिया हुआ है हमें 140 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो डायमीटर सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको मीटर में चेंज करो। चूँकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, छोटे से बड़े में होता है डिवाइड। तो यहाँ पर 100 का डिवाइड दे देंगे तो 0 से 0 कट गया और एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 1.4 मीटर हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया, डायमीटर। हमें क्या चाहिए, अच्छा पहले फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। अच्छा वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना है, 1.54। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, अच्छा आर निकालना पड़ेगा। डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, डायमीटर का आधा कर देंगे। पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। तो आर स्क्वायर मतलब 14/20, इसको 2 टाइम लिखना है। और एच हमें फाइंड करना है क्योंकि हाइट यहाँ पर नहीं है और वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 0 नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक का। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो थोड़ा आपको काटना आना चाहिए। देखो कैसे, बराबर में संख्या ऐसे कर सकती है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है। 7 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे मत काट दीजिएगा, इसको बराबर में कट सकता है, बराबर की संख्याएं। ठीक है ना। अब यहाँ पर और आप काटना चाहें तो यहाँ पर देखो 14 से ये कट जाएगा, 14 से ये कट सकता है, एक बार देखते हैं इसको, या 22 से कट जाएगा, ये 11 से भी कट जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 14, 44। ठीक है ना। और 14 से ये कट जाएगा, 14 कट जाएगा। ठीक है ना। देखो काटना है तभी काटना, अन्यथा दिक्कत हो तो मत काटना इस टाइप से। ठीक है ना। या मैं दूसरा पैटर्न आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/1 लिख दो। यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है एक। ठीक है ना। 2 बचा है, 2 लिख दो। ठीक है ना। और 2 से देखो ये 2 भी कट गया, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो 1/1 एच लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एच को 1 से करोगे एच ही आएगा और 1 1 से क्या हो गया 1। तो इसलिए हाइट कितनी हो जाएगी, सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना। या तो ऐसे कर लो या फिर आपको काटने में दिक्कत आ रही है तो देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 1.54 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है, 14/20 मल्टीप्लाई 14/20 इंटू एच। एच कितना है, एच लिख देंगे इस टाइप से हम। अब एच यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ चाहो तो ये 2 टाइम कट गया, 2 से कट गया 10 टाइम। ठीक है ना। ऐसे काट दीजिए आप, ज़्यादा समस्या आ रही है तो। फिर 2 से कट जाएगा 7 टाइम और 2 से कट जाएगा 10 टाइम। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हटेगा आपका, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 0 नीचे बढ़ा दो। ठीक है ना। अब बराबर में देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब जो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, यानी कि यहाँ बच गया 154, यहाँ 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, इंटू एच कर दो। ठीक है ना। नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एच को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। या तो इस पैटर्न से कर सकते हो आप, जैसा आपको सुटेबल हो वैसे आप करिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर आपका 5th भी कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा।
ठीक है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसलिए चैनल पर आपको प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।